सब कहेंगे उत्तम के असमस मन माही देखे आन पुरुष जग नहीं। पहली उत्तम श्रेणी की जो नारी होती है वो अपने पति के अलावा दुनिया में किसी को देखती नहीं महाराज। मध्यम परपत देखे कैसे भ्राता पिता पुत्र सम जैसे। जब मध्यम श्रेणी की पत्नी होती है नारी होती है वो दुनिया को तो देखती है लेकिन अपने से बड़े को पिता के तुल्य, अपने से छोटे को पुत्र के तुल्य और बराबर वाले के भाई के तुल्य। उत्तम मध्यम अधम लघु उन दो की बात नहीं कर रहा हूं। उत्तम और मध्यम बनकर के रहना और अधम और लघु मत बनना। नहीं जमाना तुम्हें जीने नहीं देगा माता बहनाओ। आज अनुसुईया उत्तम श्रेणी की नारी है और उसी अनुसुईया के गर्भ से एक कथा आपने सुनी होगी महाराज। जब तीनों देवता परीक्षा लेने आए थे अनुसुईया की और नगिन होकर के भिक्षा जब मांगी है तो अनुसुईया ने अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया है, पति के कमंडल से जल लिया है, तीनों देवताओं पे मारा है ना तो 3-3 महीने के बालक बना लिए थे। कितनी बड़ी पतिव्रता होगी महाराज। जो सृष्टि को पैदा करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला तीनों देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या बना लिया है? 3-3 महीने के बालक। जब तीनों देवियां आई हैं अलग जगाया है कि हे मां हमें क्षमा कर दे। हम तीनों ने अपने अपने पति को भेजा था तुम्हारा सतत गंधा करने के लिए, लेकिन हे मां हमें क्षमा कर दे क्योंकि हमें अहंकार हमें घमंड हो गया था कि हम जैसी पतिव्रता धरती पे है नहीं। और हमारे भैया मोहित और नन्ना सा बालक बंश और ये परीक्षित जी के भतीजे हैं। ये परीक्षित जी के बहाने जब ताली बजा दो इन दोनों के लिए जिन्होंने मेरा ये गले में हार डाल के पुष्पों का और नोटों का स्वागत किया है। भगवान हमेशा इन्हें सद्बुद्धि सद्विचार अच्छा ज्ञान और अच्छे विद्या दे भगवान, और भगवान के बच्चों के ऐसा बनाए कि तुम्हारे धरती का नाम रोशन करते। तीनों देवियां आई हैं हाथ जोड़ के मां के सामने। किसके? अनुसुईया के, जो लक्ष्मी ब्रह्माणी और गौरा मैया। तो अनुसुईया ने कहा था कि हे बेटी
मेरे दरवाजे पर तीनों संत आए थे और मुझसे नग्न होकर भिक्षा मांगी। मैंने पति के कमंडल में से जल लेकर के मार तीनों को बालक बना दिया। एक बात और बना, जब अनुसुईया ने तीनों को बालक बनाया था तो बिल्कुल एक जैसे तीनों की शक्ल एक, पाले में डाल दिया है, इस तरह का दूध पिला रही है, खिला रही है, झुला रही है। कौन? अनुसुईया मैया। जब तीनों देवियों ने हाथ जोड़ के कहा मां हमारे पति को वापस कर दे, अनुसुईया ने कहा बेटी ये मेरे बालक हुए तो मेरी बहू हुई, अब तीनों मैंने बालक तो बना दिए हैं, अब एक काम कर लो कि अपना अपना छांट लो और अपना अपना ले ले। अब तीनों देवियां घबरा गई महाराज, जब तीनों एक ही रूप में हैं। अब गिरिजा मैया ने सोचा कि कहीं मैंने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया या विष्णु का हाथ पकड़ लिया तो कहीं मेरा धर्म न चला जाए। एक नारी वो है जिसने तीनों देवताओं को बालक बना लिए और जो लक्ष्मी ब्रह्माणी और गौरा मैया पर अपने अपने पति की पहचान नहीं हो रही महाराज। तब गौरा मैया ने कहा सुन मां ये मेरा पति ऐसा नहीं था। कैसा था? सुनो मां। कहा बोली बेटा मैं बाबा बही लूंगी। मेरा पति ऐसा कहा था मां, मेरा बाबा बही लूंगी, हाथ डमरुआ पाला में बाबा बही लूंगी, हाथ डमरुआ पाला में बाबा बही लूंगी। गले में सांप लपलपाते थे, हाथ में भंग का प्याले थे। और लक्ष्मी मैया बोली मेरो साजन चक्रधारी में जाए नाई लूंगी, मेरो बालक चक्रधारी में नाई लूंगी। सर पे सोने का ताज, हाथ में गदा, पदम चक्र,
उसी समय अनुसुईया ने तीनों देवताओं में बई कमंडल में से जल लिया, पति के चरणों में ध्यान लगाया और जो तीनों पे मारा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बना के तैयार कर दिए। फिर से तीनों देवता बना दिए हैं और तीनों देवता बोले मैया तेने बहुत बुरा करो, हमें ये बड़े बना करके। ये मैया हम छोटे रहते बड़ा आनंद आ रहा था, तो पालने में झुला रही थी और अपना हमें दूध पिला रही थी। तब भगवान कहते हैं कि हे मां हमने तेरे स्तन का दूध पिया है, तू हमसे अब कुछ मांग ले। अनुसुईया ने कहा प्रभु अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि तुम तीनों ने मेरा दूध पिया है तो तुम तीनों मेरे पुत्र बनकर के आ जाओ। आज तीनों देवता पुत्र बनकर के आए महाराज। एक का नाम पड़ा दत्तात्रेय, एक का नाम दुर्वासा और एक का नाम चंद्रमा। दत्तात्रेय महाराज अवधूत बन गए हैं, दुर्वासा ऋषि बन गए हैं और चंद्रमा का यहां से वंश आगे बढ़ता है। परीक्षित महाराज चंद्रमा के 27 पत्नी हैं। कितनी है? 27। लेकिन संतान किसी का नहीं। परीक्षित महाराज संतान किसी पत्नी के नहीं हुई है। तब परीक्षित ने कहा गुरुदेव तो ये बुद्ध कहां से आया जो चंद्रमा का पुत्र कहा जाता है? तब श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित एक बार चंद्रमा अपनी गुरु माता तारा को अपने घर में ले आया था, उसी से बुद्ध पैदा हुआ था। परीक्षित हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव मुझे ये बताइए कि गुरु मां तो अपनी मां से बढ़ के होती, धर्म की मां होती है और चंद्रमा ने उसने अपनी पत्नी बना के रखा तो चंद्रमा को दोष तो नहीं लगा। तब श्री सुखदेव कहते राजा परीक्षित हर कार्य के पीछे, हर काम के पीछे दो कारण होते हैं। या तो उस काम को वो जब करेगा उसका कोई शौक होगा और या उस काम को जब करेगा उसकी कोई मजबूरी होगी। चंद्रमा की मजबूरी थी तारा को घर में लाने की। क्या मजबूरी थी पता है? ये चंद्रमा जो है गुरु बृहस्पति के यहां शिक्षा पढ़ता था, शिक्षा का अध्ययन करता था, लेकिन ये चंद्रमा जो है सभी देवता में बहुत ज्यादा सुंदर है। और एक दिन गुरुमाता तारा ने चंद्रमा को देख लिया और उसी दिन से चंद्रमा पर मोहित हो गई। लेकिन ये भूल गई कि ये मेरे बेटे से बढ़कर है, मेरे पति का शिष्य है तो मेरा बेटा है। लेकिन क्या भूल गई इस संबंध को? कौन? वो तारा, उसकी सुंदरता को देख करके। और परीक्षित महाराज विद्या बनता बन लता जैन करे कुल जात जो इनकी ओरी बढ़े जे पाई से लिपटा। विद्या बनता बन लता, विद्या का कोई भी अध्ययन करे महाराज, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उससे लिपट जाती है। बनता कहते हैं नारी को। अगर नारी का किसी पर दिल आ गया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो उससे लिपट जाती है। आपने जंगल में लताओं को देखा होगा, जो लता एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर लिपट जाती है, पर वो लता ये नहीं देखती है कि वृक्ष बबूल का है या चंदन का है। आज तारा चंद्रमा से मन ही मन में प्रेम करने लगी है। जब चंद्रमा ने सारी शिक्षा को सीख लिया है, पढ़ लिया महाराज, तो अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर के अपने घर चले हैं। तो तारा रास्ते में आके खड़ी हो गई, कहा चंद्रमा मुझे अपने साथ ले चल, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूं। चंद्रमा हाथ जोड़ करके बोला तुम मेरी गुरु पत्नी, मेरी गुरु मां हो, मेरी मां से बढ़कर के हो।
अगर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा ये संसार वाले क्या कहेंगे, मुझे दोष लगा देंगे। तारा ने कहा चंद्रमा अगर तू मुझे अपने साथ लेके नहीं जाएगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। और श्राप के भय से आज चंद्रमा मजबूर हो गया है। और तारा कहा बोली बेटा,